सीमा पर टकराव के बीच कल भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की हुई बातचीत और सूत्रों के मुताबिक बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि चीन को एलएसी पर अप्रैल की स्थिति को बहाल करना ही होगा, यानी चीन की सेना को अप्रैल वाली स्थिति में जाना होगा। कल चीन के मोल में दोनों अधिकारियों के बीच ये बैठक करीब 12 घंटे तक चली। बातचीत में भारत ने चीन को दो टोक कह दिया कि उसकी सेना को फिंगर 4 से वापस फिंगर 8 पर जाना होगा और 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 लोग शहीद हुए थे। इसके बाद से ही गलवान घाटी में एलएसी पर तनाव बना हुआ है। देश भर में चीन के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन तेज हो गया। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद भारत के लोगों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और देश के अलग अलग हिस्सों में अपना गुस्सा जताया था, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी देश भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीन की एक कंपनी का टीवी भी तोड़ दिया और लोगों से चीन में बना सामान इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर पर अपना गुस्सा उतारा। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने शी जिनपिंग की तस्वीरों को जमीन पर रखकर उसे पैरों से मारा। चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव सरकार ने केंद्र के साथ बैठक के बाद चीन की 3 कंपनियों के 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। इनमें पुणे के पास तालेगांव में मौजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक फैक्ट्री भी शामिल है, जो करीब 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट। हालांकि रोके गए इन तीनों प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। केंद्र ने राज्य सरकारों से चीन के साथ हुए सभी समझौतों से जुड़ी जानकारियां मांगी थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। महाराष्ट्र पहला सरकार होगा जो उनके सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जो है छानबीन करके उसके ऊपर जो है कड़क कार्रवाई करके किस तरीके से उसको रद्द कर सकते हैं, ये पहला राज्य होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। उन्होंने भारत और चीन के तनाव पर एक खत लिखा और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। इस खत में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि वो शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में केंद्र सरकार को भ्रम में डालने वाले प्रचार से बचने की सलाह दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उम्मीद जताई कि मौजूदा प्रधानमंत्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह मानेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चीन का मुकाबला दुष्प्रचार मंत्री बनके नहीं, बल्कि एक सच्चे जोरदार प्रधानमंत्री बनके करना चाहिए कि ये वक्त चीन को सरहदों से निकालने का है, बल्कि चीन की वकालत और उनके वकील बनने का नहीं। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस के इन तीखे हमलों का बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक मुद्दे पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और मनमोहन सिंह के बयान को शब्दों का खेल बताया। अपने ट्वीट में उन्होंने भारत चीन के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकारों के समय जो कुछ हुआ उसे याद दिलाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में बिना लड़े ही चीन के सामने सरेंडर कर दिया गया था और उसे भारत की जमीन दे दी गई थी। साथ ही उन्होंने जनता को भरोसा दिया कि मौजूदा सरकार के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। इस देश गवाह है कि इन 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी तरह से किसी भी रूप में देश की सुरक्षा के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, देश की सार्वभौमिकता के साथ कोई समझौता न किया है, न करेंगे। अमेरिका के पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। ये लोग वहां रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जल्द ही यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखों से हमला कर दिया। धमाकों की वजह से वहां अफरा तफरी फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस की दूसरी टीमें भी वहां पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस ने हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के टकराने की वजह से वहां जंग जैसे हालात बन गए। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कुछ जवानों ने गीत के जरिए शहीदों को याद किया। सेना के कुछ जवानों ने एक गीत के जरिए लद्दाख में शहीद हुए अपने साथियों को याद किया। छिड़ी तानी जंग मैनू पुछते ने यार
बेली सारियां दे मुंह ते बस इको ही सवाल है, दे तू दिलासे जाके बुढ़ड़ी जी मां मेरी, दिन रात सोचां च गुजार दी। हिमाचल प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरे नंबर पर रही एक छात्रा ने शहीद जवानों के परिवार के लिए जमा की गई रकम सीएम जयराम ठाकुर को सौंप दी। ऐसी फैमिलीज अपने बेटों, अपने पिता, अपने हस्बैंड खो देती हैं, तो हम जितना हेल्प कर सके उतनी करनी चाहिए। नागपुर में कुछ लोगों पर 30 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप लगा। कनाडा में कुछ बलोच संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जितनी भी चोरियां हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, आर्मी खुद करती है अपनी वर्दी में। जम्मू कश्मीर के कई आतंकियों के मारे जाने से बौखलाया पाकिस्तान भारत में बड़ी संख्या में अल बद्र के आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना खैबर पख्तूनवा में अल बद्र के आतंकियों की भर्ती कर रही है और इसमें कई आतंकी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना के जरिए आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। खबर यह भी है कि पनखुतवा के नजदीक मान सेहरा के ट्रेनिंग कैंप में अल बद्र के ऐसे करीब 50 आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और अब पाकिस्तान LOC पर फायरिंग की आड़ में उन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की फिराक में है। पाकिस्तान के इस प्लान को नाकाम करने के लिए गुरेज, केरन और उरी सेक्टर में भारतीय सेना को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के नारायणा इलाके के कंटेनमेंट जोन में बैरिकेड हटाने की मांग कर रहे लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट कर दी। घटना तब हुई जब पुलिस की एक टीम वहां रहने वाले लोगों के लिए राशन और खाने पीने का सामान लेकर पहुंची और इसी दौरान कंटेनमेंट जोन में लगे बैरिकेड को हटाने की मांग कर रहे लोगों ने पुलिस से मारपीट शुरू कर दी। बवाल बढ़ा तो पुलिस वाले भी मारपीट कर रहे लोगों से भिड़ गए। तभी पुलिस के एक जवान ने मारपीट में शामिल एक आदमी को पकड़ लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद एक महिला चप्पल लेकर पुलिस वाले पर टूट पड़ी। उस आदमी को छुड़ाने के लिए वो महिला पुलिस के जवान पर ताबड़तोड़ चप्पल चलाती नजर आई। इस बीच एक पुलिसकर्मी चप्पल चला रही महिला को रोकती दिखाई दी। कई दूसरे लोग भी बीच बचाव में उतर आए, जबकि कुछ लोग पुलिस से उस आदमी को छुड़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह से पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया।